नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं हूं परेश रावल। मैं आपको एक कोरोना वायरस नाम की महामारी के बारे में कुछ बताने आया हूं। ये वो भयंकर बीमारी है कि दुनिया को पहली बार, जी हां, पहली बार अपने आप पर ताला लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी महामारी, ऐसी भयानक बीमारी दुनिया ने कभी देखी नहीं है। और ये वो बीमारी है जो न गरीब देखती है न धनवान देखती, न हिंदू देखती है न मुसलमान देखती है, न गोरा देखती है न काला देखती है। ये वो नहीं देखती कि मैं दिन में 2 बार पूजा करता हूं, या मैं मांस मटन नहीं खाता हूं, या मेरे पास इतना सारा बैंक बैलेंस है, या मैं अंग्रेजी बोल लेता हूं। ये कुछ नहीं देखती। ये हर किसी को मार सकती है, हर किसी को ये मार रही है। इस महामारी से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी, हमें घर में रहना हो। जी हाँ, ये ऐसी लड़ाई है जो घर में बैठ के अब जीत सकते हैं। सिर्फ घर में बैठ के, आपको कुछ नहीं करना है। ना आपके घर में कोई आएगा, ना आपके घर से कोई बाहर जाएगा। और हमारी गवर्नमेंट ने जो आपको कहा है, सुझाव दिया है कि घर में बैठे रहिए, जो कर्फ्यू लगा हुआ है बाहर, तो वहां अपनी बेवकूफ़ी मत दिखाइए, घर के बाहर मत निकलिए। जब प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि 5 बजे हम तालियां बजाएंगे, उन लोगों के लिए उनका अभिवादन करेंगे, उनके लिए आभार व्यक्त करेंगे जो हमारे लिए सेवाएं बजा रहे हैं, तो कुछ जाहिल लोग सड़कों पे उतर पड़े थे, पिकनिक मना रहे थे। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। आपकी जान को तो खतरा है ही, लेकिन आपके वजह से आपके परिवार की जान को भी बहुत खतरा है। आपके परिवार की वजह से पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को बहुत खतरा है। तो ये बात समझिए, शांति से घर में बैठे रहिए, अपने जो फैमिली वाले हैं उनके साथ बातें कीजिए, टाइम पास कीजिए, जो करना है कीजिए। मेहरबानी करके घर के बाहर मत निकलिए। और बाद में जो कोई लोग बाहर निकलते कहते कि पुलिस हमारे साथ कार्रवाई कर रही है, डंडे मार रही है। पुलिस डंडे मारेगी क्योंकि कानूनन तो आप अपनी जान भी नहीं ले सकते, वो भी अपराध है। तो आपके जरिए अगर किसी दूसरों की जान जाती है तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही। तो पुलिस के बारे में शिकायत मत कीजिए, आईने में देखिए, घर वालों का मुंह देखिए। For now, I mean, I don't think anybody is working, so let's hope that, like I said, we should all be good and follow what our Prime Minister is saying, and each one of us can make a difference by just simply sitting at home. So it's that easy, really. हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोगों को? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है। इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है। कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों, सैनिकों लड़ो। लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊँगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ़ बने हो। घर पे रहो। धन्यवाद दोस्तों। आज हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो ज़ोरों से फैल रही है, और अब हम इस बीमारी से
इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर 1 घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज़ कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। और ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज़ में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो कीजिए। ये वक्त बहुत नाजुक है दोस्तों। अगर ये वक्त हमारे हाथों से निकल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। सो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आइए थोड़ा ज़िम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माई लव टू यू ऑल, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा फेसबुक पे लाइव आने का जो मकसद है, आप सबको पता है कोरोना जो है इस वक्त हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो इसका ख़तरा मंडरा रहा है। और कल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा गया था हमारी गवर्नमेंट द्वारा। और मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज़ पूरे हिंदुस्तान ने इसमें भाग लिया और सब लोग एकजुट थे। और कल शाम 5 बजे जब पूरा हिंदुस्तान अपनी खिड़कियों पे आके जब आपने अपने डॉक्टर्स के लिए, अब सब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, सब जो हमारे पायलट्स हैं उनके लिए, या जो भी इस समय फ्रंट लाइन पे रह के काम कर रहे हैं, आप सब ने उनको अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छा लगा, पूरा देश एकजुट होता हुआ दिखा। लेकिन समस्या ये है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज मैं अभी दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपनी बात करता हूँ। मुझे आज 8वां दिन है, 14th को हमारा शूट था और उसके बाद आज 23rd है। तो मैं 14 से लेके तब तक अभी तक अपने घर से नहीं निकला हूँ 14 के शूट के बाद। सो 8वां दिन है मेरा आज, 9वां दिन है आज अपने घर में। सो मैं जहाँ पे हमारी पार्किंग होती है, जहाँ से गाड़ी में बैठ के बाहर जाना होता है बिल्डिंग से, मैं पार्किंग एरिया तक मैं नहीं गया हूँ। सो कल सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम लोग सब अपनी खिड़कियों में आए थे अपने बहन भाइयों को चीयर्स करने के लिए जो लोग इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं न्यूज़ में कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें दिल्ली में कई जगह थी, कुछ पंजाब में थी, मतलब हर जगह ही आप कह सकते हैं, जहाँ पे लोगों को शायद ये लगा कि जैसे कल कर्फ्यू ख़त्म हुआ, जनता कर्फ्यू ख़त्म हुआ 9 बजे, और उसके बाद कुछ लोग तो पागलों की तरह थालियां बजाते हुए अपने घरों से झुंड में बाहर निकल रहे हैं। उनको इतना पता ही नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ 22 मार्च तक की नहीं थी। ये आने वाले जो 15 दिन हैं, इससे आप बहुत ही गंभीरता से लें। बिकॉज ये अगर कोई एक आदमी अपने घर से निकलता है जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस, भगवान ना करे, वो अगर 10 जगहों पे जा रहा है दिन में, अगर वो किसी एक चीज़ को छूता है, आगे उस चीज़ को दिन में 50 लोग छुएंगे और आगे वो 50 लोग जाके 5000 लोगों को छुएंगे। ये सिंपल सा मैथ है, अगर हम सबको समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि आप अपनी जान को खतरे में ना डालें। और अगर आप शेर बन के बाहर निकलते हैं कि मुझे क्या हो सकता है और सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ क्या जिसको मुझे होगा, तो ये ख्याल और ये मानसिकता सबसे पहले तो आप चेंज करें और उनकी परवाह करें जो दिन रात हमारे लिए इस समय अपनी जान जोखिम में डाल के जो है वो कोरोना से लड़ रहे हैं। वो चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, चाहे हमारे पायलट्स हों, जो अभी इटली से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जाके जो है हमारे पायलट्स लेके आए, एयर इंडिया के पायलट्स लेके आए। सो उन सब की जो मेहनत है वो जो कर रहे हैं हमारे लिए, आप उनकी रिस्पेक्ट के लिए या अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, आप जो भी चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देती है या आपकी ईगो को हर्ट नहीं करती है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचेंगे यार मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि कोई बहुत ही ज़रूरी काम ना हो।
और एक चीज़, बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि पता नहीं राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे देश में इन सब चीज़ों का पर्याप्त भंडार है, उन चीज़ों को लेकर आप पैनिक ना हो। लाइट मारिए हमारी बिल्डिंग में, इसको शेयर करते रहिए भाई, ये नॉलेज को शेयर करते रहिए, तो ताकि लोग देखें तो उनको समझ में आए ये फैलता कैसे। लोग समझते हैं लिफ्ट में ये नहीं, अरे जहां जहां उसका हाथ लगा होगा वो फैलता ही जाएगा, और लोगों को पता चलने में 4-5 दिन लगते हैं, किसी किसी को 10 दिन लगते हैं। जब होगा वो होगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें खराश होगी, ये होगी, तब तक तो तुम्हारे घर में सबको लग जाएगा। जहां जहां तुमने हाथ लगाए होंगे वहां, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। मतलब अपने आप को भी क्लीन रखिए और घर के अंदर लॉक हो जाए, घर को सैनिटाइजर करिए, बाहर से कोई आ रहा है तो उसको भी बिल्कुल नीचे से ही सब करना चाहिए। और बच्चों से तो बिल्कुल, बूढ़ों से, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनसे तो आप देखिए, हमारे यहाँ अस्पताल भी नहीं है इतने सारे, हमारे यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान में देखिए सब कुछ सैनिटाइजर और पूरा केमिकल लेके उसको मारना पड़ेगा। और ये मरता भी नहीं है भाई, किसी चीज पे गिरता है तो इसकी अलग अलग चीजों पे अलग अलग, लोहे पे ज्यादा दिन रहता है तो एल्यूमिनियम पे इतने दिन रहता है, तो पेपर पे इतने दिन रहता है, तो प्लास्टिक पे इतने दिन रहता है, कपड़ों पे इतने दिन रहता है, हाथ पे इतने दिन, इसका सब अलग अलग तरीका है भाई। एंड नाउ वी हैव टू, हमको सबको मैं कहूँगा, कुछ मेरे भाई है जो रातों को घूम रहे, फिर पुलिस की मार खा रहे और बेइज्जती हो रही है, तब भी नहीं सुधर रहे हैं। भाइयों, इबादत घर से भी हो जाएगी, जान बचाना सबसे पहला फर्ज है। अभी एक दूसरे को सपोर्ट करना सबसे पहली इंसानियत है। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोग सिर्फ सावधानी बरतिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, जो नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा है, बहुत अच्छा कहा है और सही कहा है। पहली बार मुझे नरेंद्र मोदी को आई लव यू बोलने का दिल हो रहा है कि कंट्री को आपने लॉकडाउन किया है। एजाज खान तुम्हें आई लव यू बोलता है और तुम्हें इस नेक काम के लिए अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा कि तुमने सब कुछ बंद करा के लॉकडाउन कर दिया। इस बार तुमने ना पैसा देखा, ना बिजनेस देखा, ना नोट देखी, ना धर्म देखा, ना राम मंदिर देखा, ना बाबरी मस्जिद देखी, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा। तुमने सिर्फ इंसान देखा नरेंद्र मोदी, और तुमने बहुत अच्छा काम किया है उद्धव ठाकरे जी। हम आपके बहुत बहुत, क्योंकि जिस लेवल पे ये वायरस फैल रहा है, आप देखिए, ये बच्चे, बूढ़े और जवान सबको खा जाएगा। और हमारी कंट्री में सफाई की थोड़ी प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में कंजस्टेड एरिया है, मतलब सब कुछ, सब समझ लीजिए कि ये खतरे पे है। तो मैं नरेंद्र मोदी को पहली बार अपनी जिंदगी में सलाम करता हूँ। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। मोदी जी, एक दिन से क्या हुआ, लोग घर में रहे, शाम को सब बाहर निकल रहे, कोई गुटखा खाने, कोई पता नहीं क्या करने के लिए, मुंह पे मास्क नहीं पहन रहे। अरे अपनी जिंदगी से तो डरो। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ और दुआ करो घर में बैठ के। यहाँ पे पता नहीं थाला पता नहीं क्या, ठीक है एक दिन हो गया। रोड पे लोग बाहर निकल रहे, पुलिस कितना बंदोबस्त संभालेगी बताओ। हाँ, रोड पे आप अजगर छोड़ दो, चीते छोड़ दो, शेर छोड़ दो, सब लोग घर में बराबर रहेंगे। ये मेरा ऑर्डर है मोदी जी, आप सुनो। देखो रशिया में देखो, घर में लोग रहे, बीमारी ना फैले, इसलिए जानवर शेर को छोड़ दिया गया है। बहुत सीरियस मैटर है। और दुआ करो। तुम लोग टीवी देख रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में टीवी देख रहे हैं लोग। मेरे घर में तो चलो मैंने टीवी भी ऑन नहीं किया। प्रे करो, दुआ करो, घुटने टेको, रो परमेश्वर के सामने, हमारे पापों को क्षमा। कैसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग, सड़कों पे मास्क नहीं पहन के, इनको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं। अबे तू क्या ऊपर से आया है क्या? हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मास्क नहीं पहनता तू। और ये कल ताली बजाने को बालकनी में जाके बोला था मोदी जी ने, तुम लोग जाके भीड़ के भीड़ जैसे गणपति में ऐसे ऐसे नाच रहे हो, हैं? भीड़ के भीड़ ताली और पता नहीं क्या घंटा बजा रहे हो। शेम ऑन यू। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है, ये गंदा कोरोना, और तुम लोग क्या कर रहे हो? रशिया के मिनिस्टर को देखो क्या किया उन्होंने, घर में नहीं रह रहे, ये बाहर निकल जाएंगे इसलिए शेर छोड़ दिए, चीते छोड़ दिए सड़कों पे। मोदी जी, हिंदुस्तान की सड़कों पे जानवरों को छोड़ दो, शेर चीतों को, ये बराबर घर में रहेंगे। अगर ये, वरना ये इंडियंस है ना अपने लोग,
ये लोग घर में नहीं रहेंगे, ये अपना मस्त अपना गुटखा खा के ऐसे ऐसे चलते हैं, मेरे को कुछ नहीं होगा। अरे दोस्तों, मैं झाड़ू, चिंदी, बर्तन, कपड़े, मैंने जिंदगी में सब कुछ किया नहीं, ये सब कुछ कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, किसी को दरवाजे के अंदर आने नहीं दे रही हूँ। अपने आप को संभालो यार। चलो जो भी अभी मेरा प्रे देख रहा है ना, मेरे प्रे में बहुत ताकत है, परमेश्वर की बेटी हूं मैं और उसकी राहों पे चलती हूँ। आप कोई पाप नहीं करती हूँ, छोटा मोटा होता है प्रभु माफ कर देता है, लेकिन बड़ा पाप नहीं करती हूँ। चलो मैं सबके लिए प्रे करती हूँ। जो भी मेरा ये देख रहे हैं इसको सीरियस लो, मेरा प्रभु बहुत महान है, चमत्कारी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु जो भी मेरा ये मैसेज देख रहे हैं प्रभु, ये बालक है प्रभु, आपके बच्चे, इनके पापों को क्षमा करो प्रभु। इनको अभी तक पता नहीं है प्रभु यीशु में, यहोवा परमेश्वर में कितनी ताकत है, उसके लहू में कितनी ताकत है प्रभु। जो भी मेरा ये देख रहे हैं मुझे वीडियो प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, निकल ये जो बीमारी है कोरोना वायरस के, निकल जाए इस देश से, भारत देश से प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में।